दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो 16 दिसंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में हुए थे। इससे पहले मैंने 34 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया है जो जीडी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उन सारे वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा और साथ में प्रीवियस ईयर जीके के जितने एसएससी एग्जाम में पूछे गए उन सभी का मैराथन प्लेलिस्ट बना हुआ है, उन सभी वीडियो को भी आप देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एसएससी से या रेलवे से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त जो है सब्जी को निरूपित करता है। ये वृत्त वाला पार्ट जो है सब्जी को हम एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए त्रिभुज जो है जड़ को निरूपित करता है। ये त्रिभुज वाला पार्ट जो है जड़ को हम जे से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए वर्ग कठोर मृदा को निरूपित करता है, यानी वर्ग जो है कठोर यानी के से हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए आयत गर्मियों को निरूपित करता है। आयत वाला पार्ट जो है गर्मी यानी गर्मी को हम जी से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर में नहीं। यहाँ पर कठोर कौन से है, कठोर वर्ग, यानी वर्ग वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी वर्ग को हमें यहाँ पर नहीं लेकर चलना है, तो वर्ग को हटा दिए। उसके बाद पूछा गया कौन सा अक्षर उन जड़, यानी कि जड़ भी आना चाहिए, जे वाला पार्ट त्रिभुज के अंदर भी होना चाहिए। उसके बाद देखिए कौन सब्जी यानी कि वृत्त वाला वही पार्ट अंदर भी होना चाहिए। और उसके बाद गर्मी वाला पार्ट, गर्मी कौन सा है, यहाँ पर आयत वाला पार्ट, यानी सभी के बीच में कौन सा आ रहा है, यहाँ पर देखिए डी आ रहा है, यानी कि डी ही केवल ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ ब्लॉक को इस प्रकार लिखा गया तो मार्जिन को किस प्रकार लिखा जाए। अगर यहाँ पर देखें बी से देखिए यहाँ पर +1 करके इसमें सी कर दिया, यानी +1 किया गया फर्स्ट लेटर के साथ। उसके बाद देखिए सेकेंड में एल से यहाँ पर देखिए के हो गया, यानी कि एक माइनस हुआ। यहाँ पर 5 लेटर और यहाँ पर 6 लेटर, या उसी का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट लेटर में यहाँ +1 किया हुआ है। उसके बाद देखिए एम से हम यहाँ 6 लेटर, यानी कि इसमें एक ज़्यादा, यानी कि पहले माइनस होगा, यानी कि एम से एक माइनस कर देंगे तो एल होगा, क्योंकि सभी देखिए सभी के लास्ट में यहाँ पर एल दिया हुआ है तो एल होगा। उसके बाद देखिए ए से एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी प्रकार आर से हम एक माइनस करेंगे तो क्यू हो जाएगा। उसके बाद जी से हम एक माइनस कर देंगे तो कितना, जी से एक प्लस करेंगे तो एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से एच हो जाएगा, क्योंकि एच के बाद आई होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई तो हो गया, उसके बाद एन बच गया, एन से एक प्लस करेंगे तो ओ हो जाएगा, नहीं ओ डबल एच क्यू बी एल कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया, बस फर्स्ट लेटर का यहाँ पर लास्ट में लेकर उसके +1 किया हुआ है। इसी प्रकार सेकेंड लेटर को माइनस किया हुआ, फर्स्ट प्लस माइनस, इसी प्रकार से आंसर लिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिल करना है इस ब्लॉक्स को, खाली जगह के बाद देखिए यहाँ पर 13 से यहाँ पर 26 39 किस प्रकार हुआ। देखिए 13 में हम 13 ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया, 26 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीच वाले में 26 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए फिर से हम 13 इसमें प्लस कर देंगे 26 में तो 39 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड बॉक्स लास्ट में देखिए यहाँ पर 17 से यहाँ पर एक माइनस हुआ। उसके बाद 16 से एक माइनस हुआ तो 15 हो गया। देखिए वहाँ पर ऊपर में सेम यहाँ पर प्लस किया गया 13 और नीचे में सेम -1 किया गया तो यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार हम 23 से अगर 42 जाना है, बीच वाले बॉक्स में देखिए 30 से हमें 42 जाना है, 30 से हमें 42 जाना है तो कितना प्लस हुआ, इसमें देखिए 12 प्लस हो रहा है। तो इसी के बाद हम इसमें भी 12 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 में 12 प्लस कर देंगे तो 54 हो जाएगा। जी 54 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर देखिए कागज को मोड़ने और खोलने के बाद कैसा आकृति देखा जाए। यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में यहाँ सीधे यहाँ पर इस सामने पलटेगा, उसके बाद ये सामने, ये दोनों को इस सामने पलट जाएगा और ये सामने ऐसा पलट जाएगा। और उन सभी में कुछ इस प्रकार ये फिगर होगा, उसमें एक ये गोला हो जाएगा, उसके जस्ट ऊपर में एक रेकरिंग हो जाएगा सभी के पास में। यहाँ पर सभी के पास में एक गोला और एक रेकरिंग होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, और ये गोला और एक रेकरिंग। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एक गोला छूटा हुआ है, यहाँ पर देखिए इस गोला में एक गोला छूटा हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सभी में एक रेकरिंग ऊपर में होना चाहिए सभी में, लेकिन यहाँ पर किसी में नहीं है, यानी ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सभी में पूरी तरह से आकृति फिट है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर रेकरिंग भी सभी में दिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, ये आकृति देखिए वर्ग कहाँ जा रहा है, सेकंड बॉक्स में यहाँ पर चला या सेकंड बॉक्स में यहाँ पर। उसके बाद देखिए इस बॉक्स में देखिए यहाँ से अब नीचे चला जाएगा, यहाँ पर चला या नीचे से, अब नीचे से किस तरफ, इधर चलाएगा, यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स चलाएगा। उसके बाद देखिए ये बॉक्स में यहाँ पर 4 आकृति यहाँ पर कटा हुआ है। उसके बाद देखिए इसमें ब्लैक पार्ट को देखिए, यहाँ पर ब्लैक पार्ट यहाँ पर ऊपर में था, यहाँ पर सेकेंड में आ गया। उसके बाद देखिए इसमें थर्ड में आ गया, इसमें यानी कि यहाँ पर इसमें ये वाला ब्लैक पार्ट हो जाएगा, इस साइड का ब्लैक पार्ट हो जाएगा। उसके बाद रेकरिंग देखिए यहाँ पर रेकरिंग का जो है यहाँ पर एक रेकरिंग यहाँ पर दिया हुआ। उसके बाद देखिए इसमें आगे जाने के बाद यहाँ पर नीचे जस्ट यहाँ पर आ गया, इसमें सेकेंड में 2 रेकरिंग हो गया। उसके बाद इसमें 3 रेकरिंग हो गया, यानी कि इसके बाद इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 रेकरिंग हो जाएगा, यहाँ पर 4 रेकरिंग, और ये बॉक्स यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 4 रेकरिंग तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये वाला बॉक्स इस साइड होना चाहिए, यानी कि ये गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए ये वाला फिगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नीचे होना चाहिए, यानी कि ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए ये तो पूरी तरह से ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए इसका बॉक्स वर्क, और यहाँ पर रेकरिंग होना चाहिए ऊपर में। फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। उसके बाद रेकरिंग भी ऊपर 4 में दिया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 मित्र पी क्यू आर एस टी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। क्यू मध्य स्थान पर बैठा है, यानी कि क्यू जो है मध्य स्थान पर बैठा है। उसके बाद देखिए पी पश्चिमी सिरे पर इस तरफ हो जाएगा, पश्चिमी सिरे पर बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठा हुआ है, यानी कि इस तरफ हो जाएगा क्यू और कितना है टी और आर, यानी कि टी और यहाँ पर बैठा हुआ है मान के चलिए। उसके बाद देखिए उसके बाद पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए, यानी कि पी और आर के बीच में। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने व्यक्ति हो गए, पी और आर के बीच में कितने व्यक्ति। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बच जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया है क्यू और पी के बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ, यानी कि यहाँ पर एस आ जाएगा बचा हुआ। तो आर यहाँ पर नहीं, आर यहाँ पर होगा और टी यहाँ पर हो जाएगा। उसी के बाद में ही पी और क्यू के बीच में एस बैठा होना चाहिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, सभी को साइन को चेंज करना है। यहाँ पर देखिए घटाव का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, जोड़ का अर्थ यहाँ पर भाग दिया, गुना का अर्थ यहाँ पर देखिए घटाना दिया हुआ है, और भाग का अर्थ यहाँ पर गुना दिया होता है। यहाँ पर सभी को साइन चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आता है। यहाँ पर देखिए 8 से डिवाइड करेंगे 72 में, कितना हो जाएगा 9। उसके बाद 9 गुने 24 कितना हो जाएगा, 9 गुने 24 यहाँ पर 216 हो जाएगा। 24 नंबर 216 और 240 में से यहाँ पर घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 में से यहाँ पर 24 हो जाएगा प्लस में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर यह प्लस 6 यहाँ पर, यानी कि 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन में देखिए सभी नीले सफ़ेद, यानी कि सभी नीला, जो नीला को हम एन से डिनोट करते हैं, नीला जो है सफ़ेद, यानी कि सफ़ेद को हम एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए कुछ सफ़ेदी स्लेटी, यानी कुछ सफ़ेदी ये जो है स्लेटी को हम एस एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए निष्कर्ष देखिए सभी स्लेटी सफ़ेद है। यहाँ पर सभी स्लेटी सफ़ेद है नहीं, बिल्कुल यह नहीं होगा, क्योंकि देखिए कुछ ही पार्ट, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी स्लेटी नीले हैं, सभी स्लेटी नीले के अंदर में आएगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर पूरा अंदर में, यहाँ पर तो ये भी नहीं हो सकता, या थोड़ा सा पार्ट हो सकता है या बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए भुवनेश्वर ओडिशा से किस प्रकार से संबंधित है, तो आइजोल का क्या होगा। यहाँ पर सीधे देखते ही लग रहा है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो आइजोल किसकी राजधानी, मिजोरम की राजधानी है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए एरो को इस प्रकार लिखा गया, फूज लिखा हुआ है, जर्म को थोर लिखा गया है, तो मोवर को किस प्रकार लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए सभी में कॉमन लिखा हुआ है, तो मोवर का देखिए यहाँ पर एम किस में दिया हुआ है, एम देखिए एम यहाँ पर जर्म में दिया हुआ है, जर्म में देखिए एम यहाँ पर लास्ट में, तो एम का यहाँ पर आर दिया होता है, पहले एम का आर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ किस में दिया हुआ है, एरो में ओ दिया हुआ है। यहाँ पर सेकेंड में देखिए ओ में यहाँ पर देखिए एस दिया हुआ, ओ का यहाँ पर सेकेंड लास्ट में देखिए एस है, तो यानी कि ओ का एस हो गया। उसके बाद डब्लू का देखिए डब्लू किस में, एरो में ही है, यहाँ पर लास्ट में है डब्लू, तो यहाँ पर लास्ट में ई दिया हुआ है डब्लू का, तो ई हो जाएगा आर एस ई। उसके बाद देखिए फिर से ई है इसमें, तो ई किस में दिया हुआ है, जर्म में ई दिया हुआ है, यानी कि ई का इसमें सेकेंड नंबर पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एच दिया हुआ है, यानी कि एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर किस में, एरो में देखिए डबल आर है, तो यहाँ पर डबल ओ है, तो यानी कि ओ हो जाएगा, यानी कि आर एस ई एच ओ कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जिनको समझ में नहीं है वो रिपीट कर लेंगे, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कपड़े का संबंध कपास से है, कपड़े किससे बनता है, कपास से ही बनता है। उसी प्रकार देखिए आटे किससे बनता है, आटे यहाँ पर गेहूं से बनता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा ट्रिक है, सभी को टोटल को काउंट कर लीजिए, इसमें कितना लीटर है, इसमें टोटल 18 लीटर है, यानी कि इसका पेयर बनाइए 6 और 3 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पर पहले बड़े से चेक करते हैं, देखिए 2 3 4 5, यहाँ पर सी लास्ट में आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 2 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसका। उसके बाद देखिए सभी 3 पेयर बन गए, तो सभी को इक्वल फिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सी के बाद यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले में यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी से पहले क्या हो जाएगा, 2 के बाद क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 के बाद यहाँ फिर से सी है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी में डबल एक्स है, यहाँ पर भी डबल एक्स है और यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी डबल एक्स हो जाएगा। उसके बाद ही 2 होगा, यानी कि फर्स्ट में एक्स हो जाएगा, उसके बाद हमने भरा है यहाँ पर 2 भरा है, तो यानी कि 2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में तो यहाँ पर सी है सभी में, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट कॉलम में देखिए 2 के बाद क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स हो जाएगा, क्योंकि सभी में डबल एक्स है। उसके बाद डबल एक्स के बाद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि डबल एक्स के बाद ही 2 आ रहा है, यानी कि एक्स और 2 है, यानी ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सभी को पेयर बनाना है और सभी को इक्वल फिल कर देना है। यहाँ पर देखिए जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन पर ही जाना होगा, क्योंकि ऑप्शन से बनाएंगे तो ये जल्दी बनेगा। अगर हम मान के चलिए 7 ले लेते हैं, फोर्थ ही ऑप्शन ले लेते हैं। देखिए 7 का क्या बोला गया, जब किसी संख्या को उसके, यानी कि संख्या मान के चलिए वो 7 है, उसके 5 के गुणज, इसके 5 गुणज कितना हो जाएगा 35 हो गया, 7 5 35। उसके बाद उसके वर्ग,
वर्ग कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 हो गया। इन सभी को जोड़ने के बाद तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होना चाहिए। देखिए 91 प्राप्त होता है। 35 और 7 कितना हो गया, यहाँ पर 42 हो गया। 42 और 49 कितना हो जाएगा, 42 और 49 जोड़ेंगे तो यह 9 2 11 1 हासिल 5 4 9 यानी कि 91 बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 7 बिल्कुल सही बैठ रहा है। बाकी ये तीनों ऑप्शन चेक करते चले करेंगे तो नहीं आएगा, यानी कि 7 ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए देखते ही लग रहा है QRS, उसी प्रकार देखिए HIJDEF, यानी कि सभी में एक प्लस होते जा रहा है और सीरीज बनते जा रहा है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर N के बाद क्या हो जाएगा, O होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर M देने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन ही असंगत दिया हुआ है। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री को इस प्रकार लिखा गया है। सैम इज माई फ्रेंड को यहाँ पर 8 6 3 4 लिखा गया। माई कंट्री को 73 लिखा गया। टीम इंडिया का 59 लिखा गया। उसी कूट भाषा में कंट्री का क्या होगा, तो कंट्री सबसे पहले हम देखिए कंट्री किस में दिया है। यहाँ पर देखिए इंडिया इज माई कंट्री यानी कि कंट्री दिया हुआ है। तो कंट्री यहाँ पर कितने लेटर है, यहाँ पर 4 लेटर है। अगर हम इंडिया इज माई तीनों को अगर हम निकाल दें तो यहाँ पर कंट्री का ही बचेगा। तो देखिए इंडिया इज माई किस में दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में देखिए इज माई यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें भी इज माई दिया, यानी कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए इन इज माई सैम इज माई फ्रेंड में इज माई के यहाँ पर देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए 8 6 3 4 है और इसमें देखिए 8 और 3 इसमें भी है और 8 3 इसमें भी। हमको पता चल गया 8 और 3 तो नहीं होगा, यानी कि इन दोनों में कॉमन है। उसके बाद कौन बच गया, इज माई, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इंडिया बच गया। इंडिया किस में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर टीम इंडिया दिया हुआ यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर 5 और 9 है, यानी कि ऊपर में देखिए 5 इसमें भी आ रहा है, यानी कि 5 नहीं होगा। अब कौन सा बच गया, केवल 7 बच गया। तो कंट्री का केवल क्या हो जाएगा, कंट्री का 7 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही का। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आया है। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति किसमें अंतर्निहित, यानी कि ये सिंपल आकृति है। अगर फर्स्ट में देखिए यहाँ पर ऐसा तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में यहाँ पर तिरछा यहाँ पर कोना से मिला दिया गया, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड में देखिए सेकंड में ऐसा तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा मिल रहा है, यानी कि बिल्कुल कोना में मिल रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, एस से पी कितना हो रहा है, देखिए पी के बाद QRS यानी कि -3 हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी -3 हो, क्योंकि एम के बाद NOP हो रहा है। उसी प्रकार हम जे से -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि जी के बाद HIJ होता है, यहाँ पर जी हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड में देखिए सेकेंड डिजिट यानी K से LM हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है सेकेंड डिजिट में। तो उसी प्रकार हम Q से भी +2 कर देंगे कितना हो जाएगा, RS हो जाएगा। उसका लास्ट डिजिट देखिए H है, यानी कि H के बाद देखिए G यानी कि एक माइनस हो रहा है। तो उसी प्रकार हम E से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, क्योंकि सभी में देखिए पहले फर्स्ट डिजिट में -3, उसके बाद सेकेंड डिजिट में +2 और लास्ट डिजिट में -1। उसी प्रकार कर दिए तो आंसर आ गया JSD। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सजाना है। रैंकिंग में सजाने के बाद कौन सा ऑप्शन बैठेगा, देखिए यहाँ पर सेकेंड में फर्स्ट में देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सभी में रो में देखिए यहाँ पर 5 और 4 दिया है। तो 5 और 4 चेक करेंगे। देखिए दोनों में PRE दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर M है उसके बाद और यहाँ पर P है। तो पहले कौन सा होगा, M वाला पार्ट होगा, यानी कि 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड में रो में देखिए 5 4 और 3 दिया होता है, हमें 5 तो मिल चुका है, यानी कि 4 और 3 चेक करेंगे। इन दोनों में कौन होगा, दोनों में देखिए PRE है, लेकिन 4 नंबर में देखिए यहाँ पर P है पहले और उसके बाद इसमें S दिया हुआ है, यानी कि S तो नहीं होगा, यानी कि 5 के बाद 4 हो गया। उसके बाद थर्ड रो में देखिए 3 और 4, तब यहाँ पर 4 तो हो चुके थे, यानी कि 3 हो गया। अगर इतना ही से चेक करते 5 4 3 कौन किस में ऑप्शन देखिए पहले दिया हुआ है, देखिए इसमें नहीं होगा 5 4 ये 3 नहीं है, 5 4 3 इसमें भी नहीं है, 5 4 3 इसमें भी नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही। इतना ही चेक करने के बाद आंसर आ गया। हमें बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं, इससे टाइम वेस्ट होगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही ध्यान रखना है कि कितना जल्दी हमें आंसर टिक कर देना है। यहाँ पर देखिए सर्किल को इस प्रकार लिखा गया है, तो स्क्वायर को किस प्रकार लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए सर्किल से देखिए पर सी का यहाँ पर देखिए फर्स्ट में डी हो रहा है, तो हम उसी प्रकार एस से हम +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई से यहाँ पर एल कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, तो उसी प्रकार हम एस के बाद यहाँ +1 करेंगे तो टी हो जाएगा। और क्यू के बाद हम +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, RST हो जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में देखिए आर से यहाँ पर डब्लू हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, STUVW, यानी +5 बढ़ रहा है, यानी कि तीसरे डिजिट में +5। तो उसी प्रकार हम तीसरे यू डिजिट में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, VWXYZ, यानी कि TTT और Z आ रहा है। अगर इतना ही से हम ऑप्शन चेक करते तो किस में दिया हुआ, देखिए TTZ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन में ही इतना ही चेक करने के बाद TT और Z मिल रहा है, तो हमें बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको ऑप्शन से डायरेक्ट जाना है, नहीं तो इससे आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 19 से 23 कितना बढ़ रहा है, +4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 23 से 32 कितना बढ़ रहा है, +9 बढ़ रहा है।
उसके बाद देखिए 32 से 48 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 16 बढ़ रहा है। उसका देखिए 48 से 73 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 25 बढ़ रहा है। अगर इसको अब देखिए तो यहाँ पर किसी का स्क्वायर दिख रहा है, देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, यानी कि आगे कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर होगा। यानी कि यहाँ पर 36 ऐड कर देंगे, यानी कि 73 में हम 36 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 3 9 और 7 3 10, यानी कि 109 आ जाएगा। यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन देखिए 24 से 40 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस 16 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 40 से 64 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस का 24 बढ़ रहा है, क्योंकि प्लस 24 करेंगे तभी तो 64 होगा। उसके बाद 64 से देखिए 104 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 40 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 104 से यहाँ पर कितना होगा, उसके बाद इसमें हमें में जोड़ने के बाद 312 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 16 से 24 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 8 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 24 से यहाँ पर 40 कितना बढ़ रहा है, प्लस 16 बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप 24 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर 40 20 64, यानी कि 64 यहाँ पर हो जाएगा। और 64 अगर 104 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 168। उसके बाद देखिए अगर हम मान के चलिए यहाँ पर 168 आ गया, ऑप्शन में भी 168 दिया हुआ है, हाँ वो फर्स्ट में देखिए 168 दिया हुआ है। लेकिन अगर 168 में उसी प्रकार हम 24 के बाद कितना हो जाएगा, सभी में 8 प्लस हो रहा है, 8 का 16 24 8 को 32। अगर उसके बाद हम 32 करेंगे, 168 में 32 तो क्या 312 आएगा। यहाँ पर देखिए 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 के 0 हासिल 1, यानी कि 200 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 312 दिया हुआ, यानी कि 168 नहीं होगा। यहाँ पर कुछ और लॉजिक है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर 168 तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद देखिए 168 नहीं होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ सीरीज को फिर से हम देखें एक बार, अगर यहाँ पर देखिए 8 का 2 गुना 16, 16 को 2 गुना हम 32 ऐड कर देते हैं, तो 40 में 32 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 72 हम 104 में ऐड करेंगे तो 176 हो, यानी कि सेकेंड वाले बॉक्स में यहाँ पर 176 हो जाएगा। यानी कि इसके बाद हमें 312 भी चाहिए, तो यहाँ इसको 172 के बाद कितना ऐड करेंगे, 32 के बाद कितना हो जाएगा 64। तो 64 हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या हमें कितना मिल जाएगा 312 मिलेगा। देखिए 64 और यहाँ पर 72 को ऐड करने के बाद उसके बाद 176 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा। उसका देखिए 7 6 कितना हो जाएगा 13, 136 और हमें 176 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पर 6 6 12 का 2 हासिल 1, यानी कि 8 3 11 के 1 हासिल 1, यानी कि 312, यानी कि बिल्कुल 312, यानी कि यहाँ पर इसका दोगुना ही होगा। 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32 और 32 का दोगुना 64, और 64 को हम इस वाले सीरीज में जोड़ेंगे और इस सीरीज को हम या ऊपर वाले सीरीज में जोड़ेंगे, तो यानी इसी प्रकार ये सीरीज बनता जाएगा। यानी कि यहाँ पर 176 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डॉलर प्रतीक दर्शाने वाले के फलक के विपरीत पर कौन सा होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखिए यहाँ पर कौन सा इसमें कॉमन देखिए, यहाँ पर वाई का वाई कॉमन दिया, तो वाई के विपरीत पर वाई हो गया, जेड के विपरीत पर यहाँ पर जेड हो गया, तो यहाँ पर डॉलर के विपरीत पर यहाँ पर सिंपल सा एंड हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित यहाँ पर टी गुने भी जेड को, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा इसको पूर्ण तरह से यहाँ पर पूर्ण करेगा। अगर मान के चलिए टी जेड का पिता है, यानी कि टी जेड का पिता, देखिए यहाँ पर टी जो है जेड का पिता यहाँ पर देखिए पूर्ण कर रहा है। यहाँ पर गुना का अर्थ देखिए, गुना का अर्थ कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या बोला गया है, आर एस का भाई, यानी कि टी जो है भी का भाई बोल रहा है। उसके बाद देखिए जोड़ का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए आर एस की पुत्री है, भी जो है जेड की पुत्री है, यानी कि यहाँ पर इसको भाई बोला गया और यहाँ पर इसकी पुत्री बोला गया है। तो क्या यहाँ पर जेड का पिता होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टी जो है जेड का पुत्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है टी जो है जेड का पुत्र, यानी कि ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑप्शन में ही क्लियर कर दिया। यहाँ पर गुना कर क्या है, यहाँ पर देखिए आर एस का भाई, यानी कि टी जो है भी का भाई है। उसके बाद देखिए जोड़ का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए जोड़ का अर्थ यहाँ पर आर एस की पुत्री है, यानी कि भी जो है जेड की पुत्री है, यानी कि जेड जो है इन दोनों का पिता हो जाएगा, यानी कि टी जो है जेड का पुत्र है। बिल्कुल सही सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, निम्नलिखित को दाएं रखने के बाद कौन सा फिगर बनता है। एल इस तरफ आ जाएगा और एम वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट में देखिए यहाँ पर एल होना चाहिए, यहाँ पर एम दिया गलत हो जाएगा। यहाँ पर एल दिया मान के चलिए सही हो सकता है, यहाँ पर एम है यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल के बाद ए तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी ए यानी कि सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी है, दोनों में भी सी है। उसके बाद टू देखिए दोनों में भी सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जी है। उसके बाद यहाँ पर आई दिया, यानी कि टू के बाद देखिए यहाँ पर आई है, यानी कि आई टू के बाद मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जी दिया हुआ है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, आई होना चाहिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एच एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है। एफ जो है यहाँ पर एफ जो है डी और जी, यानी कि जी यहाँ पर लिख लेते हैं और डी यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों के बीच में बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए जी जो है
यहाँ पर बी और एच ए दिया हुआ है। यहाँ पर रिलेशन हमें डी एफ जी के बीच बैठाना है, तो हम यहाँ पर आगे चेक करते हैं। ई जो है जी के बाई तीसरे स्थान, जी के बाई तीसरे स्थान पर यहाँ पर ई हो गया। उसके बाद देखिए जी एक सिरे पर यह बिल्कुल ठीक बैठा हुआ। उसके बाद देखिए एच जो है सी के बाई तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर एच जो है सी के बाई, अगर मान के चलिए हम सी यहाँ पर मान लेते हैं सी के बाई तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 और 3 यहाँ पर एच हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है बी जो है एच और ए के बीच बैठा है, बी यहाँ पर हो गया और ये यहाँ पर हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में बोला गया है बी बैठा हुआ है, बी बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। उसके बाद देखिए समीकरण पूरा 8 क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए यहाँ पर हो और ई यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं है वो रिपीट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करके ही जाइएगा। अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर सभी रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और साथ में प्रीवियस ईयर्स जीके के क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर ही कोई भी मैसेज मिलता है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए।